किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर के नज़दीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की ध्वनि के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। सेठ जी बोले, जागरण कीर्तन करते हो तो क्या हमारी नींद हराम करोगे? अच्छी नींद आने के बाद ही व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। इसके बाद पुजारी जी और सेठ जी के बीच संवाद शुरू हो गया। पुजारी ने कहा, सेठ जी, खिलाता तो वह खिलाने वाला ही है। सेठ जी ने कहा, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? तब पुजारी जी ने कहा, खिलाता तो वही है सेठ जी, खिलाने वाला सिर्फ एक ही है, वह जगन्नाथ ही हैं। तब सेठ जी ने कहा, मैं नहीं खाता उसका, मैं कमाता हूँ फिर खाता हूँ। पुजारी जी ने कहा, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगन्नाथ ही हैं। सेठ जी बोले, क्या पालनहार पालनहार लगा रखा है? बाबा आदम के ज़माने की बात करते हो क्या? तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है, हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, हम नहीं खाते हैं उसका दिया। तब पुजारी जी ने कहा, नहीं खाओ तो मार कर भी खिलाता है। तब सेठ जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर सेठ जी ने कहा, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में नहीं खिला पाया, फिर तुम्हें अपना यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। तब पुजारी जी ने कहा, सेठ जी, खिलाने वाला तो भगवान ही है, मैं जानता हूँ तुम्हारी पहुँच बहुत ऊपर तक है, लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक वह किसी का भी बाल बांका नहीं हो सकता। आजमा कर देख लेना। निश्चित ही पुजारी जी भगवान में प्रीति रखने वाले कोई सात्विक भक्त रहे होंगे। पुजारी की निष्ठा परखने के लिए सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर ये सोच कर बैठ गए, अब देखे इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। तभी एक अजनबी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भूल गया कहो या छोड़ गया कहो, भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी, अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवान ही वहां आ गए थे। थोड़ी देर के बाद 5 डकैत आए और एक ने कहा, सरदार, यहाँ कोई थैला पड़ा है, जरा देखो खोलकर उसमें क्या है। गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन था। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन भगवान ने हमारे लिए भेजा है। अरे, तेरा भगवान यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर वहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा, कौन रख कर गया है। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज़ लगाई, कोई हो तो बताइए, थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। सेठ जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगा, मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे ही गले पड़ेंगे। वे चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल, वो अपने भक्त की वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उन्होंने उन डकैतों को प्रेरित किया कि कहा, ऊपर देखो। फिर डकैतों ने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर। सेठ जी बोले, मैं नहीं उतरता। क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। सेठ जी बोले, मैंने नहीं रखा, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे भूल कर चला गया। नीचे उतर, तूने ही रखा होगा जहर मिलाकर, और अब बचने के लिए बहाने बना रहा है। तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम सर्वेश्वर किसके द्वारा किस निमित्त से कराए, यह उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। सेठ जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा। पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है? अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही पड़ेगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा और नीचे भी नहीं उतरूंगा। अरे कैसे नहीं उतरेगा? सरदार ने एक आदमी को हुक्म दिया, इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने सेठ जी को पकड़कर नीचे उतारा। ले, खाना खा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उनके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। सेठ जी को पुजारी की बात याद आ गई, नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएगा। सेठ जी फिर बोले, मैं नहीं खाऊंगा। तब, अरे कैसे नहीं खाएगा? उनकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। तब डकैतों ने सेठ की नाक दबाई और मुंह खुलवाया और ज़बरदस्ती खिलाने लगे। वे नहीं खा रहे थे तो उनको पीटने लगे। तब सेठ जी ने सोचा, ये 5 और मैं अकेला नहीं खाऊंगा तो ये मेरी हड्डी पसली एक एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहा, मान गए मेरे बाप, मार कर भी खिलाता है। डकैतों के रूप में आकर खिला, चाहे भक्तों के रूप में आकर खिला, लेकिन खिलाने वाला तो तू ही है। आपने पुजारी की बात सच साबित कर दिखाई। सेठ जी के मन में भक्ति की धारा फूट पड़ी। उन्होंने मार पीट कर डकैत
वहाँ से चले गए तो सेठ जी भागे और पुजारी जी के पास आकर बोले, पुजारी जी मान गए आपकी बात, नहीं खाए तो वो मार कर भी खिलाता है। संसार जगत में निमित्त तो कोई भी हो सकता है, किंतु सत्य यही है कि भगवान ही जगत की व्यवस्था एवं कुशल संचालन करते हैं। अतः अपने जगत के आधार पर भगवान पर विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए।